हेलो प्यारे दोस्तों, जैसे कि देखो एग्री बीटेक सभी का डेट एक्सटेंड हो गया जो फॉर्म फिलिंग था या फिर बाकी का कैप राउंड 1 कैप राउंड 2। तो वैसे ही फार्मेसी वाले भी पीछे नहीं है, उनका भी डेट एक्सटेंड हो गया। तो क्या है एक्सटेंडेड डेट वो देखते हम। तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट डेट स्टार्टेड। कब से स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलिंग? 9 दिसंबर से, और डेट एक्सटेंड होके गई है 30 दिसंबर तक। ठीक है, ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। उसके बाद जो कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसका वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन करना है, तो उसके लिए डेट आया है 9 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 2 जनवरी 2021 को। उसके बाद अगर हमने जो कुछ भी फॉर्म फिलअप किया उसमें कुछ डाउट है, कुछ मिस्टेक हो गया, तो वैसे वो ग्रीवेंस आ जाएगा, मतलब ग्रीवेंस डाल सकते हैं। तो ग्रीवेंस का शेड्यूल क्या है? 3 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक, उस टाइम में हमें ग्रीवेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कंप्लीट हो गया तो हमारी क्या आ जाएगी? फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाली है, मतलब बोल सकते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट एज वेल एज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द कैप राउंड 1, ये दोनों भी लिस्ट एक ही दिन पर डिस्प्ले हो जाएगी। और वो डेट क्या है? तो 6 जनवरी 2021। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाना, या फिर कौन सी भी लिस्ट हो जैसे कि कैप राउंड 1। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, वो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का। तो वो ऑप्शन फॉर्म कब सबमिट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं, उसका जो डेट आया है वो क्या है? देखो 7 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक हमें वो ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है और कंफर्म करना है। उसके बाद हमें वो कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के बाद वो कॉलेज, कोई भी कॉलेज हमें अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देखने के लिए हमें एक लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। और वो लिस्ट कब डिस्प्ले होने वाली है? तो देखो 11 जनवरी 2021 को। अगर उस लिस्ट में हमारा नाम आ ही जाता है तो हमें क्या करना है? उस कॉलेज में जाके, अगर फर्स्ट नंबर वाला, वही क्राइटेरिया रहेगा, फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज मिल जाता है तो उसके लिए हमारा ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अदर देन 1 नंबर मिलता है तो हमें ऑप्शन रहेगा सेल्फ फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है। तो वैसे ही अगर हमें वहाँ पे जाके कंफर्म करना है तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके हमें क्या करना पड़ेगा? उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। उसका जो टाइम है वो टाइम क्या है? देखो 12 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक। ये तो हो गया कैप राउंड 1। उसके बाद जो बचे कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए क्या हो जाएगा? एक सेकंड लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें दिया जाएगा वैकेंट सीट डिस्प्ले हो जाएंगे। किसके लिए? कैप राउंड 2 के लिए। वो कब डिस्प्ले होने वाले हैं? वो होने वाले 15 जनवरी को डिस्प्ले। फिर से उसके लिए क्या स्टार्ट होगा? कैप राउंड 2 के लिए हमें ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें 16 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक का ड्यूरेशन है। फिर एक अलॉटमेंट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 20 जनवरी को। उस लिस्ट में अगर हमारा नाम है तो कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ हमें एडमिशन मिल गया है। फर्स्ट में नहीं मिला तो भी ठीक है, चलो सेकंड में तो मिल गया। तो उसके बाद हमें एडमिशन कंफर्म करने के लिए उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है और हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। अगर फर्स्ट राउंड में आपने फ्लोट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था और आपको सिलेक्ट करना है सेकेंड राउंड वाला कॉलेज, तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैप राउंड 2। उसके बाद भी जैसे कि इस टाइम जो एडमिशन प्रोसेस है 2 ही राउंड में होने वाली है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में कुछ सीट वैकेंट रह जाते तो वो कॉलेज वाले अपनी अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उनके लिए जो ड्यूरेशन दिया है 24 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि आपको जो शेड्यूल है पूरा वो बता दिया है। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ध्यान से देखना डेट। मुझे नहीं लगता कि अभी इसके आगे डेट एक्सटेंड होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।